नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है कि एक गांव में एक माँ साहब रहते थे जो अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी फेमस थे। हमेशा गांव के लोग उनसे मिलने आया करते थे और जो भी उनकी समस्या रहती थी वो बातों ही बातों में सॉल्व कर दिया करते थे। कोई ना कोई उनसे मिलने हमेशा शाम को आते थे। ऐसे ही कुछ दिन 4-5 लोग जो बुज़ुर्ग थे, फ्री थे, उन्हें कहा चलो माँ साहब से मिलकर आते हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन उनसे कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलती थी और वो हमेशा हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। तो माँ साहब से कुछ 4-5 बुजुर्ग मिलने आए तो माँ साहब ने कहा कि आप लोग बहुत दूर से आए हैं, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। माँ साहब किचन में जाते हैं और देखते हैं कि दूध है, सब कुछ है, शक्कर नहीं है। पास में वहीं उनका लड़का पढ़ता हुआ रहता है। उसको कहते हैं कि बेटा मार्केट से 1 किलो चीनी ले आओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं लेकर आता हूँ। माँ साहब ने फिर कहा कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, चीनी जो लेने जा रहे हो वो उचित मूल्य पर ही लेके आना, वाजिब दाम में, पैसे ज़्यादा हो ना कम हो। तो लड़का उनसे कहने लगा पिताजी ठीक है, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पैसे ज़्यादा हो वो तो ठीक है, मगर कम हो तो उसमें क्या दिक्कत है। कभी मैं कुछ उससे पैसे कम करा के दुकानदार से कुछ सामान ले आऊँ तो उसमें अपन को क्या दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस बातों में मत फंसो आप, इससे पूरा अपना गांव बर्बाद हो सकता है। पैसे ज़्यादा भी दे के मत आना, कम भी, जो उचित मूल्य है वही दे के आना। उन्होंने कहा ठीक है। बेटे के संस्कार थे, पिताजी से कौन इतनी बहस करे। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। और जो गांव के लोग बैठे हुए थे वो सब हंसने लगे कि माँ साहब ये कौन सी बात हुई, कभी बच्चा 4 पैसे बचा लेगा तो आपको क्या दिक्कत है, और इसमें हमारा गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। माँ साहब कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज़ कोई खुशी से कम रेट में नहीं देता। कोई दुकानदार को मजबूर करके हम कोई चीज़ ले भी लें जो उसके उचित मूल्य से भी कम है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाले सभी लोगों का अपमान है जो इतनी मेहनत से कोई प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, और हम उनकी जो इतनी सारी चीज़ें हैं उसका हम उपयोग कर रहे हैं और उसका हम सही दाम उसे ना दें तो उसकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। इसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको उसका फल नहीं मिल रहा तो हमारा कोई मतलब नहीं। तो इस बात को सारे लोग सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि यार माँ साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें जो चीज़ें हैं उसका हमेशा उचित मूल्य तो देना ही चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने काम का फल ना मिले या मेहनत का पैसा ना मिले तो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, मगर इसमें पूरा गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। बोले हम लोग यही सोचते हैं कि 1 किलो शक्कर हम कम या किसी प्रोडक्ट या किसी माल को हम कम रेट में ले आएंगे तो कुछ पैसे बचा लेंगे, उससे हमारे ही फ़ायदा होगा। मगर हर व्यक्ति ये सोचने लगेगा तो समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हर व्यक्ति एक चुटकी कभी ईमानदारी को हटाने लगे और एक एक चुटकी बेईमान होने लगे तो धीरे धीरे करके ये समाज पूरा बेईमान हो जाएगा। और हो भी यही रहा है। हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ बेईमानी कर लेता है। वो ये नहीं सोच रहा है कि हर व्यक्ति अपनी फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ बेईमानी करेगा तो एक दिन सारा समाज ही बेईमान हो जाएगा। और ईमानदार लोगों से ही दुनिया चलती, बेईमानों से नहीं चल सकती, क्योंकि वक्त के साथ हर व्यक्ति बदल जाता है, मगर वक्त हर व्यक्ति को भी बदल देता है। इस लॉकडाउन की महामारी में जो इतना बड़ी महामारी हमारे ऊपर आई है, उसमें जो लोग, हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति का किसी भी तरीके से जो गलत रूप से फ़ायदा उठा रहा है, उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा है, उसे एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वक्त तो बदल जाएगा, मगर वो व्यक्ति कभी बदल जाएगा ना तो जीवन में आपके पास कभी नहीं आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति मजबूरी का फ़ायदा आप कभी उठाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, वो हमेशा याद रखता है कि जब मेरा बुरा वक्त था इस व्यक्ति ने फ़ायदा उठाया। छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ दुकानदारों ने इतने दाम बढ़ा दिए हैं कि वो सोच ही नहीं रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बाद भी एक जीवन होगा। वो सोच रहे हैं इस महामारी में हम जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन भर चलता है, और धोखेबाजी और बेईमानी से कमाया हुआ धन 1 मिनट में लग जाता है, पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा, हमेशा खुश रहें, दूसरों को मुस्कुराते खुशी देने की कोशिश करें और हमेशा बिना टेंशन के जिए।
मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।